कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान जहां केवल युद्ध नहीं, इतिहास लिखा जाने वाला था। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के समीप आता है। गुरुदेव, देखिए, पांडवों की विशाल सेना जिसे आपके ही शिष्य ने सजाया है, किंतु हमारी सेना भी किसी से कम नहीं। हमारे साथ हैं भीष्म पितामह, अजेय कर्ण और अनेक महान योद्धा। फिर भी मन के किसी कोने में एक अनजाना भय है। तभी भीष्म पितामह अपने शंख को फूंकते हैं। उस एक ध्वनि से मानो आकाश फट जाता है और फिर चारों दिशाओं में शंखों की गूंज फैल जाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। वह ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि एक युग के अंत और दूसरे के आरंभ की घोषणा थी। हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण शांत भाव से रथ आगे बढ़ाते हैं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जाकर रुकता है ठीक उनके सामने, जिनसे अर्जुन का जीवन जुड़ा हुआ है। अर्जुन की दृष्टि कांपती है। वहां है गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, बंधु, मित्र, हर वह चेहरा जिससे अर्जुन ने प्रेम किया। हे कृष्ण, मेरे हाथ शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरा मन विचलित हो गया है। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। यदि इन्हें मारकर यह सब मिलेगा तो ऐसा सुख व्यर्थ है। अर्जुन आगे कहता है, हम अपने ही स्वजनों का वध करके कैसे सुखी रह सकते हैं? हे माधव, यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, यह आत्मा का संघर्ष है। और तभी वह क्षण आता है। अर्जुन का गांडीव, जो कभी उसके हाथों से नहीं छूटा, धीरे धीरे भूमि पर गिर जाता है। अर्जुन रथ में बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और हृदय में गहरा शून्य। वह अब योद्धा नहीं रहा, वह केवल एक विचलित मनुष्य बन गया है। इस अवस्था को कहा जाता है अर्जुन विषाद। किंतु यही विषाद आगे चलकर योग बनता है, क्योंकि जब मन पूर्णतः टूट जाता है तभी सत्य के लिए स्थान बनता है। अर्जुन का यह दुख केवल उसका नहीं है, यह हर उस मनुष्य का दुख है जो जीवन के किसी मोड़ पर सही और गलत के बीच उलझ जाता है। किंतु अब आरंभ होगा वह ज्ञान जो अज्ञान के अंधकार को चीर देगा। अगले भाग में स्वयं श्री कृष्ण देंगे जीवन का प्रथम उपदेश।